छोड़ोगे और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज का कैच छोड़ोगे जो कि इतने खतरनाक फॉर्म में, तो उसका खामियाजा आपको और 26 रनों से चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल चुकाना पड़ेगा। और 126 रनों की नाबाद पारी उन्होंने खेली है। आपने बोला कि गिल ने दिल जीता, तो डेफिनेटली गिल ने आज दिल जीत लिया है। और चौके और छक्के की तो बारिश ही, मतलब क्या ही हम कहें, जो हुई है आज। जो लोग बोल रहे थे गिल है उनका T20 में चलता नहीं है, वो अच्छा खेलते नहीं है, आज उन्होंने ये दिखाया कि मैं हर फॉर्मेट का अच्छा खिलाड़ी हूँ और आप मेरे पे ट्रस्ट करो और मैं आपको रिजल्ट दूंगा। मतलब 12 चौके और 7 छक्के, और मतलब नॉट आउट रहे हैं। और जो जब उनका शतक पूरा हुआ तो जो रिएक्शन उन्होंने दिया था, वो रिएक्शन इतना सही था। मैंने देखा तो मैंने बोला कि अरे वाह, मतलब उनका रिएक्शन वैसे वो रिएक्शन, क्योंकि T20 में जैसा कि आपने बोला कि 50 रन भी नहीं बना पा रहे थे और उन्होंने सोचिया शतक बनाया है, जबकि ये पारी खेली है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज उन्होंने प्रूव किया है कि जो गिल है वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पूरे लायक है, वो खेल सकते हैं और उन पे ट्रस्ट करना, जो सारे कप्तान जो उन पे ट्रस्ट करते हैं, वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल, अब तो प्रकृति ने भी बोल दिया कि वो इन तीनों फॉर्मेट के लायक है, तो अब मिल गए, प्रकृति का भी उनको मिल चुका है ग्रीन सिग्नल। आपको बता दें बहुत सारे अचीवमेंट्स, जब कोई खिलाड़ी शतक लगाता है तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स उनके नाम पर दर्ज होते हैं। तो एक जो बहुत बड़ा अचीवमेंट आज शुभमन गिल ने अपने नाम पर जोड़ लिया है वो ये है कि वो भारत की तरफ से ऑल फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए। सबसे पहला शतक लगाया था सुरेश रैना ने, उसके बाद केएल राहुल ने, फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने, फिर केएल राहुल ने, विराट कोहली उस लिस्ट में अभी हाल ही में शामिल हुए। और आप कह सकते हो कि शुभमन गिल ने जिस तेजी से इस लिस्ट में जगह बनाई है, सबसे जल्दी इस लिस्ट में अगर कोई प्लेयर आया है तो मुझे लग रहा है शुभमन गिल आया भारत की तरफ से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ उनके करियर का स्टार्ट हुए हुए, मतलब 20-21 ओडीआई मैचेस खेले हैं और बहुत कम अभी T20 मैचेस भी खेले और टेस्ट मुकाबले भी उन्होंने 10 से ज्यादा नहीं खेले होंगे। तो बहुत कम वक्त में शुभमन गिल इस लिस्ट में फीचर हो चुके हैं। भारत की तरफ से हर एक फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बन चुके हैं शुभमन गिल और लगातार रनों की जो बरसात है, सबसे युवा खिलाड़ी भी बने हैं ये। मतलब यही बात मैं बोल रही थी कि चाहे टेस्ट मैच हो जाए, ओडीआई मैच हो जाए, T20 हो जाए, हर जगह इनकी शतक आ रही है। अगर इनके पारी की बात करें तो 63 बॉल्स पे इन्होंने 126 रन बनाए और स्ट्राइक रेट तो आप देख लीजिए 200 की स्ट्राइक रेट है, जिसमें चौके जो है वो 12 और छक्के 7 आए। मतलब सोच के लगता है T20 में सबको लगा था कि सूर्या का बल्ला चलेगा, क्योंकि शुभमन गिल का फॉर्म नहीं चल रहा था। लेकिन आज उन्होंने सभी समीक्षकों को, सभी जो भी बैठ के बोलते हैं, उनको गलत प्रूफ कर दिया। क्यों गलत प्रूफ कर दिया? प्रकृति आपको भी, क्योंकि आप भी चाह रही थी और मैं भी चाह रहा था, वैसे मैं भी तो चाह ही रहा था, क्योंकि देखिए शुरुआत में 2 मुकाबले इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया नहीं था, तो हम सब चाह रहे थे कि पृथ्वी शॉ को मौका दिया जा सकता है। खैर गलत साबित नहीं, हम सबने कहा है, हम सबने, मैं अकेले नहीं, तो गलत साबित किया है, शुभमन गिल ने गलत साबित किया है। और जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि बहुत कम जो है करियर इनका अभी तक रहा है, तो 13 टेस्ट मुकाबले अब तक इन्होंने खेले, 21 वनडे और 6, और इस मुकाबले में सिर्फ शुभमन गिल का ही योगदान नहीं है, राहुल त्रिपाठी ने भी अच्छा योगदान दिया। आप बोल रहे थे ना हमेशा कि इनका एक ही पारी बहुत हो रहा है, बाकी उसके बाद नहीं रहा है, और ऐसा परफॉर्मेंस रहा तो इनको बहुत ही जल्द बाहर किया जा सकता है। लेकिन आज की पारी अगर हम देखें तो 22 बॉल पे इन्होंने 44 रन बनाए और मोमेंटम और इनकी भी स्ट्राइक रेट शुभमन गिल से कम नहीं है। 200 का स्ट्राइक रेट है इनका भी, जिसमें इन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। जब ये 200 की स्ट्राइक रेट से लेने, जब राहुल त्रिपाठी जब 200 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे, तब शुभमन गिल 130-35 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। तो जिस समय राहुल त्रिपाठी क्रीज पर मौजूद थे, उस समय शुभमन गिल को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था, बस ईशान किशन ने फिर निराश किया। ईशान किशन ने तीसरे T20 मुकाबले में ईशान किशन से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और उन्हीं उम्मीदों पर उन्हें खरा उतरने का एक और सुनहरा अवसर था। मैदान अहमदाबाद का ये मैदान, यहाँ पर रन बरसा सकते थे, और लेकिन खैर जो हो सकता था, जो नहीं हुआ, उस पर अब माथापच्ची करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक गेंद का मतलब इन्होंने 1 रन बनाए हैं, एक गेंद में 1 रन बनाया, 1 बॉल डॉट और 1 बॉल पे आउट हो गए।
तो 33 की स्ट्राइक रेट से, माफ कीजिए, कोई बात देखिए एक नहीं, रन, सिर्फ एक रन नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो हम बोल रहे हैं, बीसीसीआई में बैठे लोग, चयनकर्ता, कप्तान हार्दिक पांड्या और बाकी और जो देखिए, सदस्य हैं, क्या वो भी यही कह रहे होंगे कोई बात नहीं, क्योंकि राहुल त्रिपाठी ने आज 44 रनों की पारी जरूर खेली है, लेकिन जब केएल राहुल टीम में होंगे, ऋषभ पंत फिट होके आ जाएंगे, तो क्या राहुल त्रिपाठी को मौका मिले? श्रेयस अय्यर अभी टीम से बाहर ही है, जब वो टीम में आ जाएंगे, विराट कोहली अभी बाहर नहीं हुए टीम से, तो ईशान किशन, राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ियों को करना यह है कि वो जितने मौके मिले उतने मौकों को बुनाए। अब आप खुद सोचिए, शुभमन गिल शतक लगा दिया उन्होंने, पिछले 2 मुकाबलों से वो नहीं चमके थे, 2 T20 मुकाबले बड़े खराब गए थे उनके, लेकिन उन्होंने आज शतक लगा दिया। अब अगले 10 मैच उनको हटा के दिखाए कोई नहीं। एक बात तो पक्की है कि शुभमन गिल ने अपनी टीम, अपनी जगह तो बना ली है टीम में, और वो अब परमानेंट खिलाड़ी हो चुके हैं भारतीय टीम के। अगर ईशान किशन और राहुल त्रिपाठी की बात करें तो जैसा कि आपने बोला कि कोहली है, अय्यर है और ऋषभ पंत भी है, उनकी वापसी हो सकती है, तो ठीक है, उनकी वापसी होगी, लेकिन ये युवा खिलाड़ी हैं, तो इनके पास अभी मौके बहुत आएंगे आगे जाके, और ऐसे ही अगर मौकों को भुनाते रहे तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मैं प्रकृति, नहीं, मैं प्रकृति आपके इस सवाल का बस एक ही आंसर दूंगा, युवा पृथ्वी शॉ भी है, और देख लीजिए कितने मौके मिल रहे हैं उनको, तो एक बार टीम से बाहर होंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अभी सिर्फ इस वजह से टीम में वो बने हुए हैं क्योंकि वो विकेट कीपर है, अगर विकेट कीपर का टैग नहीं होता तो शायद वो बाहर भी बैठे होते। काफी दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं और लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी की तारीफ हो रही है। रोहित बोल रहे हैं कि हम बोले थे ना गिल को मत हटाओ, बिल्कुल मैं भी बोल रही थी कि गिल को मत हटाओ, ईशान पे मुझे ईशान को हटा सकते हो। ऋतिक बोल रहे हैं कि ईशान किशन को निकाल देना चाहिए, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी, निकाल देना चाहिए अजय। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन को अभी फिलहाल टीम से बाहर निकालना चाहिए, लेकिन अगर इसी तरीके से वो परफॉर्म करते रहेंगे तो मेरे कहने से कुछ होता भी नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, थोड़ा सा आपको मैच के बारे में भी बता देते हैं कि तीसरा T20 मुकाबला है, ये निर्णायक मुकाबला है और इस मुकाबले को खेला जा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अच्छा अजय, मेरा एक सवाल है, आपको बताने से पहले मेरा एक सवाल है, जो इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया है इंडिया ने, भारतीय टीम ने जो स्कोर खड़ा किया अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर, सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, तो क्या आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड इस चीज को चेस कर पाएगी या जीत पाएगी आज? कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद लग नहीं रही है कि आज न्यूजीलैंड चेस कर पाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम है तो वो कर भी सकती है। कमेंट्स बहुत आ रही है कि भारत है यहाँ 200 भी बना। मेरे को एक चीज नहीं समझा, मेरे को प्रकृति आपकी एक बात नहीं समझ में आई जी। आप सवाल मुझसे पूछ रही थी, जवाब आपने खुद दे दिया और उसके बाद अगला कमेंट ले लिया। मैंने जवाब नहीं दिया। ये बात मुझे नहीं समझ में आई, लेकिन हाँ, इतिहास बनते इतना, देखिए क्या जीतेगी ज्योतिषी नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ 235 रन चेस करना, मतलब 234 बनाया है, 235 चेस कर रही है, आसान नहीं होगा, लेकिन इतिहास, जब ये रन चेज होगा तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, तो इतिहास बनते हैं और मैं